ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा में शतानंद ब्राह्मण की कथा। सूत जी बोले, ऋषियों, भगवान नारायण ने स्वयं कृपापूर्वक देवऋषि नारद जी द्वारा जिस प्रकार इस व्रत का प्रचार किया, अब मैं उस कथा को कहता हूँ, आप लोग सुने। लोक प्रसिद्ध काशी नगरी में एक श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण रहते थे, जो विष्णु व्रत परायण थे। वे गृहस्थ थे, दीन थे तथा स्त्री पुत्रवान थे। वे भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे। उनका नाम शतानंद था। एक समय वे भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे। उन विनीत एवं अतिशय शांत शतानंद को मार्ग में एक वृद्ध ब्राह्मण दिखाई दिए, जो साक्षात हरि ही थे। उन वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी श्री हरि ने ब्राह्मण शतानंद से पूछा, द्विश्रेष्ठ, आप किस निमित्त से कहाँ जा रहे हैं? शतानंद बोले, सौम्य, अपने पुत्र कलत्रादि के भरण पोषण के लिए धन याचना की कामना से मैं धनिकों के पास जा रहा हूँ। नारायण ने कहा, द्विज, निर्धनता के कारण आपने दीर्घ काल से भिक्षावृत्ति अपना रखी है। इस निवृत्ति के लिए सत्यनारायण व्रत कलयुग में सर्वोत्तम उपाय है। इसलिए मेरे कथन के अनुसार आप कमल नेत्र भगवान सत्यनारायण के चरणों की शरण ग्रहण करें। इससे दारिद्र्य, शोक और सभी संतापों का विनाश होता है तथा मोक्ष भी प्राप्त होता है। करुणा मूर्ति भगवान के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण शतानंद ने पूछा, ये सत्यनारायण कौन है? ब्राह्मण रूपधारी भगवान बोले, नाना रूप धारण करने वाले, सत्यव्रत, सर्वत्र व्याप्त रहने वाले तथा निरंजन वे देव इस समय विप्र का रूप धारण कर तुम्हारे सामने आए हैं। इस महान दुख रूपी संसार सागर में पड़े हुए प्राणियों को तारने के लिए भगवान के चरण नौका रूप हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वे भगवान की शरण में जाते हैं, किंतु विषयों में व्याप्त विषय बुद्धि वाले व्यक्ति भगवान की शरण में न जाकर इसी संसार सागर में पड़े रहते हैं। इसलिए द्विज, संसार के कल्याण के लिए विविध उपचारों से भगवान सत्यनारायण देव की पूजा, आराधना तथा ध्यान करते हुए तुम इस व्रत को प्रकाश में लाओ। विप्र रूपधारी भगवान के ऐसा कहते ही उस ब्राह्मण शतानंद ने मेघों के समान नील वर्ण सुंदर चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म लिए हुए और पीतांबर धारण किए हुए, नवीन विकसित कमल के समान नेत्र वाले तथा मंद मंद मधुर मुस्कान वाले, वनमाला युक्त और भौरों के द्वारा चुंबित चरण कमल वाले पुरुषोत्तम भगवान नारायण के साक्षात दर्शन किए। भगवान की वाणी सुनने और उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने से उस विप्र के सभी अंग पुलकित हो उठे, आंखों में प्रेमाश्रु भर आए। उसने भूमि पर गिरकर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और गदगद वाणी से वह उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगा, संसार के स्वामी, जगत के कारण के भी कारण, अनाथों के नाथ, कल्याण मंगल को देने वाले, शरण देने वाले, पुण्य रूप, पवित्र, अव्यक्त तथा व्यक्त होने वाले और आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों का समूल उच्छेद करने वाले भगवान सत्यनारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। इस संसार के रचयिता सत्यनारायण देव को नमस्कार है। विश्व के भरण पोषण करने वाले शुद्ध सत्व स्वरूप को नमस्कार है तथा विश्व का विनाश करने वाले कराल महाकाल स्वरूप को नमस्कार है। संपूर्ण संसार का मंगल करने वाले आत्म मूर्ति स्वरूप हे भगवान, आपको नमस्कार है। आज मैं धन्य हो गया, पुण्यवान हो गया। आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया, जो कि मन वाणी से अगम अगोचर आपका मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। मैं अपने भाग्य की क्या सराहना करूं? न जाने मेरे किस पुण्य कर्म का ये फल था जो मुझे आपके दर्शन हुए। प्रभो,
आपने क्रियाहीन इस मंद बुद्धि के शरीर को सफल कर दिया। लोकनाथ, रमापते, किस विधि से भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए? विभो, कृपा कर उसे भी आप बताएं। संसार को मोहित करने वाले भगवान नारायण मधुर वाणी में बोले। विपेंद्र, मेरी पूजा में बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं। अनायास जो धन प्राप्त हो जाए उसी से श्रद्धा पूर्वक मेरा यजन करना चाहिए। जिस प्रकार मेरी स्तुति से, स्मृति से ग्रहग्रस्त गजेंद्र अजामिल संकट से मुक्त हो गए, इसी प्रकार इस व्रत के आश्रय से मनुष्य तत्काल कलेश मुक्त हो जाता है। इस व्रत की विधि को सुने। अभिष्ट कामना की सिद्धि के लिए पूजा की सामग्री एकत्र कर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। सवा सेर के लगभग गोधूम चूर्ण में दूध और शक्कर मिलाकर उस चूर्ण को घृत से युक्त कर हरि को निवेदित करना चाहिए। यह भगवान को अत्यंत प्रिय है। पंचामृत के द्वारा भगवान शालग्राम को स्नान कराकर गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तथा तांबूल आदि उपचारों से मंत्रों द्वारा उनकी अर्चना करनी चाहिए। अनेक मिष्टान्न तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों एवं ऋतु कालोद्भूत विविध फलों तथा फूलों से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों तथा स्वजनों के साथ मेरी कथा, राजा तुंगध्वज के इतिहास, भीलों की और वणिक साधु की कथा को आदर पूर्वक श्रवण करना चाहिए। कथा के अनंतर भक्ति पूर्वक सत्यदेव को प्रणाम कर प्रसाद का वितरण करना चाहिए। तदंतर भोजन करना चाहिए। मेरी प्रसन्नता द्रव्यादि से नहीं अपितु श्रद्धा भक्ति से ही होती है। विप्रेंद्र, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पूजा करते हैं वे पुत्र, पौत्र तथा धन संपत्ति से युक्त होकर श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करते हैं और अंत में मेरा सानिध्य प्राप्त कर मेरे साथ आनंद पूर्वक रहते हैं। व्रती जो जो कामना करता है वह उसे अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और वे ब्राह्मण भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। मन ही मन उन्हें प्रणाम कर वे भिक्षा के लिए नगर की ओर चले गए और उन्होंने मन में यह निश्चय किया कि आज भिक्षा में जो धन मुझे प्राप्त होगा मैं उससे भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। उस दिन अनायास बिना मांगे ही उन्हें प्रचुर धन प्राप्त हो गया। वे आश्चर्यचकित हो अपने घर आए। उन्होंने सारा वृत्तांत अपनी धर्म पत्नी को बताया। उसने भी सत्यनारायण के व्रत पूजा का अनुमोदन किया। वह पति की आज्ञा से श्रद्धा पूर्वक बाजार से पूजा की सभी सामग्री को ले आई और अपने बंधु बांधवों तथा पड़ोसियों को भगवान सत्यनारायण की पूजा में सम्मिलित होने के लिए बुला ले आई। अनंतर शतानंद ने भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की। कथा की समाप्ति पर प्रसन्न होकर उनकी कामनाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से भक्त वत्सल भगवान सत्यनारायण देव प्रकट हो गए। उनका दर्शन कर ब्राह्मण शतानंद ने भगवान से इस लोक में तथा परलोक में सुख एवं पराभक्ति की याचना की और कहा, हे भगवान, आप मुझे अपना दास बना लें। भगवान भी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। यह देखकर कथा में आए सभी जन अत्यंत विस्मित हो गए और ब्राह्मण भी कृतकृत्य हो गया। वे सभी भगवान को दंडवत प्रणाम कर आदर पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर यह ब्राह्मण धन्य है, धन्य है, इस प्रकार कहते हुए अपने अपने घर चले गए। तभी से लोक में यह प्रचार हो गया कि भगवान सत्यनारायण का व्रत अभीष्ट कामनाओं की सिद्धि प्रदान करने वाला, क्लेश नाशक और भोग मोक्ष को प्रदान करने वाला है। सत्यनारायण व्रत कथा का 2वां अध्याय।